हिंदुस्तान में कई हिस्सों को देवभूमि कहा गया है, लेकिन बिहार की भूमि को जरा देखिए तो आपको अलग अलग धर्मों के जन्म स्थान भी यहां पर नजर आ जाएंगे। यहीं से बुद्ध हुए, यहीं से महावीर, यहां पर माता सीता का जन्म हुआ। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर आज के काल की हम बात करते हैं तो क्या बिहार को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कोरोना के जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरह की टेस्टिंग चल रही है, जिस तरह की उपचार की व्यवस्था है, सिर्फ एक ही चीज मन में आती है, ये तो भगवान भरोसे बिहार है। ज्ञान की भूमि, संग्राम की भूमि, आंदोलन की भूमि, जनाधिकार की भूमि, आज ये बदहाली की भूमि क्यों है? क्यों ये लाचारगी, ये बेबसी, ये बेचारगी? 3 घंटा से यहाँ पर बैठे हुए गाड़ी लगा के, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। पॉजिटिव है मेरा, फोन के द्वारा बताया गया हमको, पर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कुछ रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा। पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। बिहार में हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत दयनीय है। पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला, अब बताइए क्या है। बिहार का इतिहास समृद्ध है, पर वर्तमान की कंगाली उस गौरवशाली अतीत की निरर्थकता की कहानी कहती है। कहते हैं आंकड़े सच का आईना होते हैं, पर बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े ने इसे भी झुठला दिया है। हाँ, बाकी राज्यों की तुलना में आंकड़ा कम है, पर इसीलिए क्योंकि शायद आंकड़ा ही कम रखने की कोशिश हो रही है। 3 दिन से दौड़ रही है, टेस्ट नहीं किया? नहीं, देखिए हम एक्सरे कराए, पूरा कफ जाम था रोगी को। एक्सरे वाला कहा कि इनको ले जाइए, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रहा है। तो एम्स वाला तो हाथ धर के हमको निकाल दिया। हम रिक्वेस्ट करने लगे कि सबको टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर से तो अभी क्या बताया है अंदर से? क्या बताया है आपको अंदर से? डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किए, खाली बस ला के पार के लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। और एनएमसीएच अस्पताल है, जो कि एक डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल है बिहार का। अभी तक तो सारे जिलों से यहाँ आया करते थे, अब बाकी जिलों में भी कुछ को बनाया गया है। हर जगह से दौड़ रहे हैं हम, प्राइवेट एक हैं वहाँ। हाँ, माने हम दौड़ रहे हैं, ना हमारा रोगी के कोई इलाज हुआ है, छुए भी लोग नहीं है। केंद्र कहता है सभी राज्यों में पीपीई किट भेजे गए, फिर क्यों स्वास्थ्य कर्मचारी बगैर पूरे प्रोटेक्शन इतनी संक्रामक बीमारी की जांच कर रहे हैं? क्यों कोविड अस्पताल में सिर्फ मास्क और पुराने ग्लव्स में नजर आ रहे हैं? कोरोना पॉजिटिव आते ही पेशेंट को बाकी स्वस्थ लोगों से दूर रखना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। ये देश ही नहीं, दुनिया का प्रोटोकॉल है, पर बिहार में कोरोना पेशेंट मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपको टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा? नहीं, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है मेरा, फोन के द्वारा बताया गया हमको, पर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कुछ रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा, ताकि कहीं भी हॉस्पिटल में हमको आइसोलेट किया जाए। तो पॉजिटिव आने के बाद एक पेशेंट को खुद से आना पड़ रहा है, जबकि हर राज्य में जो सिस्टम है वो ये है कि उसके यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी जाएंगे और उस पेशेंट की मदद करेंगे, या तो उसके घर पे रखने में या फिर अस्पताल में भर्ती होने पे। ये सारी जो चीजें हैं, ये स्पष्ट करती हैं कि इतने दिनों में सिर्फ इतने हजार का आंकड़ा बिहार में क्यों आ रहा है। कोरोना के आंकड़ों को कम रखने का ये मेड इन बिहार स्टाइल है। टेस्ट मत करो तो एडमिट मत करो, वो भी कर लिया तो उपचार की अपेक्षा तो मत ही करो। ये लोग बीमार नहीं है, बीमार है व्यवस्था, बीमार है सोच। बिहार में तो जैसे इलाज ही बीमार है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। सुबह से अपना अगर नहीं होता हम सुबह मर जाते, अगर ही नहीं रहा। पर्सनल गाड़ी, पर्सनल ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं। यहाँ की सरकार को बिहार नाम बाहर से जोड़ने में बड़ा फक्र होता रहा है, लेकिन कोरोना की लड़ाई में बिहार और बाहर की हकीकत बहुत बदसूरत है।
जहां जाइए आफत ही आफत, कुव्यवस्था ही कुव्यवस्था, जैसे सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया हो। मतलब खुद से लड़ो, खुद से जीत सको तो जीतो, हार गए तो हार गए अपनी बला से। लॉकडाउन में जब देश भर की सरकारें सतर्क थी, लोगों को घरों में बंद कर अपने इंतजामों को मुस्तकिल और मुकम्मिल कर रही थी, बिहार मानो सो रहा था। तस्वीरें साबित कर देंगी, आंकड़े बता देंगे कि यहाँ क्या हो रहा था। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, कोविड से लड़ने के इन 5 फॉर्मूलों या यूं कहें कि मंत्रों पर बिहार ग्रेस मार्क्स से भी पास होने लायक नहीं है, सबसे फिसड्डी है। चलिए पहले ट्रीटमेंट का आलम दिखाते हैं, और वो भी एनएमसीएच अस्पताल में। तो आप लोग को देखिए लाचार, तो पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है, इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। सुबह से अपना अगर नहीं होता तो हम सुबह मर जाते, अगर नहीं रहता। हम अपना निबलाज किए हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। निकलिए, वो कहाँ गया मिस? कोई देखने वाला नहीं हमको। और जो लेके जा रहे थे वो कहाँ चले गए? भाग गए। पटना के एनएमसीएच की बदहाली की बदसीरत कहानियां दर्द है, व्यथा है, क्षोभ है। समझना मुश्किल है कि सरकार किस मुगालते में थी। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट में सच्चाई की कई परतें खुल गई। इस बंदे को देखिए, कोरोना पीड़ित है, हाजीपुर से पटना आया भागा भागा कि चलो बड़े नाम वाला अस्पताल है एनएमसीएच, अच्छा इलाज हो जाएगा। इस बीमार ने हॉस्पिटल को ही बीमार पाया तो भाग खड़ा हुआ, कहीं और किसी और अस्पताल में जाने को मजबूर। तो टेस्ट होना है अभी इनका। केस में है तो सस्पेक्टेड केस है, सस्पेक्टेड केस है। पर सस्पेक्टेड केस तो बाहर भी टेस्ट हो रहा है ना? बाहर कहाँ? तो यहाँ पर आप अपने खर्चे से एम्बुलेंस लेकर आए हैं? हाजीपुर से आए हैं, हाजीपुर वाले अस्पताल में नहीं, यहाँ एनएमसीएच आए। रेफर किया गया है, रेफर किया इमरजेंसी। तो अभी काहे नहीं उतार रहा है? वही इनका इच्छा है कि पीएमसीएच जाए। अच्छा, पीएमसीएच जाना। अब क्या करें, इनकी इच्छा पर नहीं। हाँ। हमारे एक और संवाददाता पटना के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे तो सब कुछ अस्त व्यस्त दिखा। एम्बुलेंस में यहां पहुंचे इस मरीज को देखिए, इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दानापुर रेलवे हॉस्पिटल से रेफर किए गए इस मरीज की पूरे रास्ते सांसें उखड़ती रही, क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था। दानापुर डिवीजन के हम लोग को पायलट गुड्स हैं, और क्या व्यवस्था है इसमें यथी नहीं है। आप सरकारी कर्मचारी जी, रेलवे हैं, लोको पायलट गुड दानापुर। हाँ। क्या नाम है सर आपका? विमल प्रकाश। तो बार बार मैं वहाँ बोला था इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। अब बताइए क्या है, यही रेल का व्यवस्था है? कब से बीमार हैं आप? तकरीबन सर 8 से 10 दिन। टेस्ट नहीं हुआ अभी तक आपका? टेस्ट आज हुआ है सर। रास्ते में तो जो हुआ सो हुआ, इनका संघर्ष अस्पताल में पहुंचकर भी खत्म नहीं हुआ। मरीज के साथ एम्बुलेंस में बिना पीपीई किट के उनकी पत्नी और ससुर को भी सफर करना पड़ा। सबने सोचा था कि अस्पताल पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहुंचकर जो हुआ वो आपके सामने है। हमको वो नहीं ले रहा है यहाँ एडमिट, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन खत्म है, हम क्या करें? गाड़ी में से हम मरीज को नहीं उतारेंगे, समझ लीजिए। गाड़ी में से हम मरीज को नहीं उतारेंगे, जल्दी कीजिए व्यवस्था, मेरे मरीज को कुछ होगा तो समझिए। इतना आसान समझते हैं तो गाड़ी में रहेगा, मरीज उतारेंगे नहीं, ऑक्सीजन का व्यवस्था कीजिए। ऑक्सीजन भी नहीं लगता। आप लोग समझिए, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो गया है। हम क्या करें अब मरीज को लेके, इसी तरह क्या करें यहाँ पे? अस्पताल की अव्यवस्थाओं का आलम देखिए, खुद डॉक्टर मान रहे हैं कि 5 वेंटिलेटर्स काम ही नहीं कर रहे हैं। वेंटिलेटर भी है, हाँ, चल नहीं रहा।
चल नहीं रहा है। 5 जो है वो काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है। मेरे उसको स्टाफ ने जो बताया, पुष्टि नहीं करते, आप जाके चेक कर सकते हैं। स्टाफ का कहना है कि चल नहीं रहा है। तो बाकी टोटल 20 खाली, जिसमें 15 पीडियाट्रिक्स में है जो बच्चा वाला विभाग है और 5 इमरजेंसी में खाली है, जो चल नहीं रहा है। तो उस ग्राउंड पे हम कैसे पेशेंट को रख लें? अगर रात में पेशेंट का कंडीशन डिटोरिएट होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वही हम उसको समझा रहे हैं। तो अभी आप फिलहाल स्थिति में आप कोई पेशेंट लेने कोई स्थिति में नहीं है? नॉर्मल पेशेंट जो है, जो जिसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, उसको ले सकते हैं। उसके लिए बेड खाली है नॉर्मल वार्ड में। वेंटिलेटर वाले वार्ड में बेड खाली नहीं है। ये एक के बाद एक जो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी हैं इंतजार में, घंटों के इंतजार में, जहाँ पर पेशेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई उन्हें इस बात का जवाब दे दे कि उनके लिए अंदर कोई बिस्तर खाली है या नहीं। नीतीश कुमार सरकार के इंतजामों की पोल खोलती हुई ये कहानी अब बिहार में हर जगह दिखाई पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि धीरे धीरे जिस तरीके से पेशेंट्स अब ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं, बिहार के लिए हालत आने वाले दिनों में और खराब और चिंताजनक होने वाली है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अंकित त्यागी, पटना आज तक। संक्रमण के जो बढ़ते मामले हैं उसे देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन को लगाना पड़ा है। बिहार भी उन्हीं राज्यों में शामिल है जहां पर लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए आप अतिरिक्त अब पुलिस बल यहां पर देखेंगे, ट्रैफिक की चेकिंग देखेंगे, दुकानों के जो शटर हैं उन्हें पूरी तरीके से नीचे रखा गया है। हालांकि ये सही है कि लोगों का रोजगार इससे प्रभावित होता है। कोरोना की जो समस्याएं थी उससे लोग एक तरफ निपटते रहते हैं और आर्थिक दिक्कतें दूसरी उनके सामने शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा दायित्व जो हम सब का भी होता है, जो ये समझे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर चेहरे पर लगा मास्क हो, वो सब हमारी अपनी सेहत के लिए, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। अब आपको लिए चलते हैं हाजीपुर, जहां कोरोना टेस्टिंग के लिए स्पेशल वैन चलती दिखी। टेस्टिंग सेंटर्स पर मरीज आते रहे, टेस्ट कराते रहे। अच्छी बात यह है कि रोक टोक नहीं थी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि टेस्ट करने वाले पीपी किट में नहीं है। आखिर इनकी भी जिंदगी का सवाल है। मास्क है तो ग्लव्स नहीं, ग्लव्स है तो हेड गियर नहीं। तो इस तरह के जो मोबाइल टेस्टिंग वैन्स हैं वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी भी मदद कर रहा है, जिला प्रशासन की इसमें। और कितने ऐसे वैन्स आपके चल रहे हैं और क्या टारगेट होता है एक दिन? वैशाली जिला में अभी 2 वैन हम लोग का चालू हुआ है और ये पिछले 2 महीने से चालू है। और हम लोग का एक दिन का टारगेट 210 होता है। अच्छा, कैसे जाते हैं? जो कोई बुलाता है उसके पास या फिर आप लोग रैंडम जा रहे हैं? नहीं, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं, जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ जाते हैं। और शुरू में जब कंटेनमेंट जोन नहीं बने थे उस समय हम लोग रैंडम भी गांव का डिसाइड करते थे सिविल सर्जन महोदय के द्वारा। और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आए और टेस्ट करा सकते हैं या सिम्टम्स देखते हैं आप? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रैंडम चेकिंग करते हैं। पता नहीं आम दिनों में यहाँ कैसा आलम रहता है, क्या होता जब सामने कैमरे नहीं होते। सूबे का हाल छोड़िए, राजधानी के आंकड़े दिखाते हैं और तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। 19 जुलाई को पटना में एक्टिव केस थे 1717, मौत 28, कुल संक्रमित 3581। वहीं लखनऊ में 2509 एक्टिव केस थे, मौत 50। हाँ, लखनऊ में कोरोना संक्रमित पटना के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन वहां की जनसंख्या है 28,20,000, जबकि पटना की जनसंख्या है 20,50,000। अब जरा दोनों शहरों के इंतजामों की तुलना कीजिए। लखनऊ में 3000 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए है, 150 आईसीयू यूनिट है। प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है, जबकि पटना में सिर्फ 2 अस्पताल हैं, जिनमें कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा है। उन 2 अस्पतालों की हालत आप देख सकते हैं, इसलिए विपक्ष सरकार से तीखे सवाल कर रहा है। सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार ने इंतजामों को दुरुस्त क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों है कि सबसे कम टेस्टिंग बिहार में हो रही है? ऐसा क्यों है कि डॉक्टरों के पास समय पर पीपी किट नहीं पहुंची, जबकि देश इस दौरान किट्स का एक्सपोर्ट भी कर रहा था? बिहार में कोरोना अन्य राज्यों के मुकाबले देर से आया। राज्य की कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए सरकार ने समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया? मौन है बिहार सरकार, उसे समझना होगा कि चुप्पी हर समस्या का समाधान नहीं है, कोरोना का तो बिल्कुल नहीं। कोरोना संक्रमण की मौजूदा तस्वीर हम सबको आगाह कर रही है, सतर्क कर रही है कि हमें और सावधान होने की जरूरत है।
इसके साथ ही सरकारों को आगाह कर रही है कि अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो सकती है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।